बचपन से ये पोलियो का केस है। उस समय पोलियो एक आम बीमारी थी और अवेयरनेस नहीं थी माता पिता को, या गांव में ही अवेयरनेस नहीं थी। मुझे लगता है कि जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल कई लोगों को पोलियो हुआ और उनमें से एक मैं था। पता नहीं चला, बुखार आया और उसके बाद हाथ पाँव काम करना बंद कर दिए मतलब। तो इस तरह से बीमारी लगी। क्या है कि छोटा था तो पता नहीं था क्या था और लोगों की तरह, लेकिन हल्का हल्का जो एहसास होता है कि मैं औरों की तरह दौड़ नहीं सकता, मैं औरों की तरह भाग नहीं सकता, या और जो एक्टिविटी करते हैं मैं क्यों बैठा हूँ, मतलब ये मेरे दिमाग में आता था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाता था कि मैं उन जैसा या क्यों नहीं हूँ, या मैं अलग क्यों हूँ। ये हमेशा आप 5-7 साल के बच्चे के दिमाग में जो बात आती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं अलग क्यों हूँ, ये दिमाग में आता है। लेकिन एहसास होना और एहसास कराने में फ़र्क होता है। वो फ़र्क कब नज़र आया, जब लोग मुझे ऐसे शब्द से संबोधित करने लगे कि भाई, जिसे हम लंगड़ा बोलते हैं, वो शब्द निकल के आए। और अब लंगड़ा से, क्योंकि अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग तरह से उस शब्द को बोला जाता है, तो वो शब्द जो है वो निकल के आए कि लंगड़ा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि छोटा था, स्कूल नहीं जाता था, घर में पूरे घुटने से सफ़ेद हो रखे थे क्योंकि घुटनों पे घिस घिस के चलता था। और दिल्ली आया, कीर्तिनगर में एक स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। 11th-12th पास की और मैं भी ग्रेजुएट हो गया था, मास्टर्स कर ली, बीएड की, फर्स्ट डिवीज़न में बीएड किया। अब क्योंकि एजुकेशन में करना है, अब क्या होता है कि बीएड करने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल होते हैं। तो मैंने कहा चलो बीएड है तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इंटरव्यू देने जाने के टाइम पे जो आपके साथ व्यवहार होता है वो पता लगता है। जैसे एक स्कूल था, मैं नांगलोई की तरफ ही था, वहाँ गए, इंटरव्यू चल रहा है अब 2nd फ्लोर पे। तो पहला प्रश्न ना मेरी नॉलेज के बारे में पूछा, ना मेरे बारे में पूछा, अरे आप ऊपर चढ़ पाएंगे क्या? मैंने कहा सर ये 2nd फ्लोर पे चल रहा है, मैं सीढ़ियों से चल के उतर के आपके पास आया हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए था। चलिए, इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। मुझे बोला गया कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कल जाना है तो शाम में ही कॉल आ गया कि सर हमारी पुरानी टीचर वापस आ गई, तो माफ़ कीजिएगा जो भी है। तो मैं समझ गया कि उनको बड़ा फिट टीचर चाहिए जो ऊपर चढ़ के सारे काम संभाले। तो उसके बाद मन सा थोड़ा ख़राब हो गया, बहुत दुखी हुआ मैं कि डिसेबिलिटी आप कितना भी लोगों को बताना चाहे कि आप कर सकते हैं, नहीं कर पाते। तो वहाँ उस दिन बहुत निराश था मैं, वो दिन था। उसके बाद मैंने कहा कि अब किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई इंटरव्यू नहीं देना, अपनी तैयारी बनाए रखनी है और पढ़ना है। और जहाँ हम रह रहे थे वहीं पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, गली गई बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते देखा कि भाई बच्चे ठीक से आ रहे, तो दूसरा रूम लिया जहाँ थोड़ी ज़्यादा जगह थी और किराए पे लिया। तो वहाँ पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते तीसरा 3 रूम वाला लिया, वहाँ पे भी सही चला, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसको एक नाम दे दिया, राइजिंग क्लासेस, और फीस इतनी कम रखी कि किसी को भी समस्या ना हो कि भाई मेरा बच्चे को एजुकेशन ना मिले। राइजिंग स्टैब्लिश होने के बाद कहाँ राइजिंग में 12 बच्चे थे और आज 300 बच्चे। 300 बच्चे हर साल पढ़ते हैं कम फीस में, और वो एक अल्टरनेटिव है। मुझे स्कूल ने मौका नहीं दिया, मैंने अपना स्कूल ही खोल लिया। राइजिंग प्ले स्कूल चलता है हमारा। आज मैं अपने तरीके से बच्चों को वहाँ पे सिखा सकता हूँ, अपने तरीके से उनके अंदर इंक्लूसिवनेस आ सकती है। देखा जाए तो डिसेबिलिटी को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है।
आप डिसेबिलिटी में रह के सब कुछ कर सकते हो। आज हम काम कर रहे हैं, मैं अपनी डिसेबिलिटी में ही रह के कर रहा हूँ। डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो आप अपना जीवन इतना सरल बना लोगे कि पूछो मत। आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करोगे नहीं तो चिड़चिड़े रहोगे, गुस्सा आएगा तुम्हें कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हो गया, लोग मेरे से बात नहीं करते। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं इसके साथ भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। तो ये डिसेबिलिटी को मानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी क्लास में कोई भी एक डिसेबल लड़का है या लड़की है या स्टूडेंट है जो भी, प्लीज़ उससे दोस्ती करें। आप दोस्ती करोगे वो बहुत लंबी दोस्ती निभाएगा। दोस्ती करोगे तो उसको लगेगा कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, मेरे दोस्त है जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, सलाह ले सकता हूँ। तो कोई भी हो दोस्त बनाए, जो भी डिसेबल होगा उससे दोस्त बनाए। कभी भी आप हेल्प मत करो। बड़ा दुखता है कि आप हेल्प कर, मैं आपकी हेल्प कर दूँ, अच्छा आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। हेल्प शब्द यूज़ मत करें, असिस्ट शब्द यूज़ करें कि उसको लगे नहीं मेरे साथ चल रहे। शब्द ये करें कि क्या मैं आपके साथ सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, ये शब्द यूज़ करें। क्या मैं आपके साथ आपके घर तक चल सकता हूँ, ये मत बोलिए क्या मैं आपको उठा के ले जा सकता हूँ। उठाना मतलब मैं कमज़ोर हूँ क्या, मैं चल नहीं सकता क्या, थोड़ा ही सही, धीमा ही सही, औरों से कम ही सही, लेकिन चल तो सकता हूँ। एक और चीज़ हो सकती है तो वो है कि किसी भी डिसेबल की अगर आप ज़िंदगी बना सकते या उससे शादी कर सकते हैं, और जो इंक्लूसिवनेस निकल के आता है कि एक डिसेबल ही डिसेबल के साथ रहता है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है कि एक डिसेबल लड़का और डिसेबल लड़की, बच्चे का पालन पोषण मुश्किल से होता है, बहुत समस्याएं होती है। अगर एक डिसेबल है और एक नॉर्मल लड़की या लड़का उसको एक्सेप्ट करे तो, और वो बहुत प्योर तरीके से करे, तो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। मैं जीता जाता हूँ उदाहरण उस चीज़ का। मेरी एक बेटी है, मेरी वाइफ बहुत इंक्लूसिव है, वो मुझ में कोई कमी नहीं देखती है और आज अच्छी ज़िंदगी चल रही है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सफलता आपकी बॉडी, हाइट और लुक्स पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है आपके बुद्धिमत्ता पे और आपके ज्ञान पे।